तो बिल्कुल आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 12th के बाद कोई ऐसा भी कोर्स है जिसमें केवल 6 मंथ के बाद ही आप एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकें। बिल्कुल, तो एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही आप 12th करेंगे और 6 मंथ के बाद अगर आपने उसके पेपर्स को क्लियर किया और आप वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम आप जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और वो भी उतनी इनकम होगी जितना कोई बच्चा 12th करने के बाद में 4 साल इंजीनियरिंग करेगा, और 4 साल के बाद इंजीनियरिंग जब उसकी कंप्लीट होगी तो स्टार्टिंग करेगा उसी इनकम पे जिसमें कोई बच्चा केवल 6 मंथ में ही उस सैलरी को अचीव कर सकता है। तो कौन सा है ऐसा कोर्स, इसके बारे में जानेंगे और कैसे करें इस कोर्स को, और कौन सी स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर वोकेशनल के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्ट्रीम का जो स्टूडेंट्स है वो इस कोर्स को कर सकता है। बस कंडीशन ये उसके पास में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट्स होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है मैथ्स एक कॉमन सब्जेक्ट है जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल सभी कोर्सों में होता है। हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर कहेंगे कि भाई मैथ्स जो है आर्ट्स में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स आप आर्ट्स में भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनमें आर्ट्स में भी मैथ्स को लिया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैथ्स जो है आपका मेन सब्जेक्ट्स होगा, और अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और क्या है इसका ड्यूरेशन, तो अभी इस कोर्स के नाम के बारे में बात करेंगे, पहले ड्यूरेशन को समझ लेते हैं। तो ये कोर्स जो है 2.5 से 3 साल के अंदर हो जाने वाला कोर्स है। इसका कोई वैसे ड्यूरेशन नहीं होता है, लेकिन इस कोर्स को करने में, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 6 मंथ के बाद में आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और ट्रेनिंग पीरियड में आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट होती है तो बच्चे जो हैं इस इनकम के चक्कर में अपने कोर्स को सीरियसली नहीं लेते, और इनकम को ही सब कुछ मानते हुए इस कोर्स में थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं इस कोर्स के प्रति। तो उस सिचुएशन में उनकी जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो बढ़ता जाता है। और एक ऐसा भी टाइम देखा गया है कि बच्चे इसे 5-5, 6-6 साल में इस कोर्स को करते हैं। या फिर कभी कभी कोई बच्चा जैसे उसने कई सारे एग्ज़ामों को क्लियर कर लिया, और उसके बाद में 1 साल 1.5 साल करने के बाद में बच्चे जो है कुछ सालों के लिए बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर वो जो है बच्चे लगभग 10-10 सालों में इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, बस पेपर को क्लियर करना है। तो इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस में जाते हैं और आपको सैलरी मिलने लग जाती है, तो उसके बाद आप इस सैलरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें वर्कलोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस वजह से बच्चों को टाइम मिलना बंद हो जाता है थोड़ा, और बच्चे यहाँ पे जो है वो उस सैलरी को एंजॉय करते हैं। तो इस सिचुएशन में इसका ड्यूरेशन जो है आपका 5 साल से बढ़कर भी 10 साल तक चला जाता है। अगर कोई बच्चा सीरियसली इसको करे तो 2.5 से 3 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अब इस कोर्स को हम कैसे करें, क्या है इसका नाम, तो बिल्कुल इस कोर्स का नाम है एक्चुरियल साइंस। इसे करने के बाद आप एक्चुरी बन जाते हैं, और इनका काम होता है किसी भी बड़े फर्म या कोई भी बड़ी कंपनी है उसमें होने वाले लॉस को रोक पाना, या उसकी प्रिडिक्शन करना कि आने वाले टाइम में ये कंपनी का टर्नओवर कितना होगा और कितना इसको प्रॉफिट होगा, क्या ये कंपनी कोई लॉस में तो नहीं जाएगी। तो उसको लॉस से बाहर निकालने का काम ही इन एक्चुरियल साइंस के इंजीनियर्स का होता है। इनको मैथमेटिक्स, क्योंकि जब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है ACET, तो उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। लेकिन मेन जो इसका सब्जेक्ट्स है वो है मैथमेटिक्स। तो जिन बच्चों के पास कॉमर्स में अकाउंटेंसी और इको और जो आपका मैथमेटिक्स है, तो उन बच्चों के लिए ये कोर्स और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। बट याद रखें, इसमें मैथमेटिक्स का जो बच्चा कीड़ा होगा उसी के लिए ये कोर्स सबसे बेटर माना जाता है। तो हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स से डर लगता हो और आप ये कोर्स करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इस कोर्स को कर सकते हैं। पहले अपना मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और मैथ्स इतना टफ सब्जेक्ट्स नहीं होता। हाँ, अगर हमें डर लगता है तो इसका मतलब एक हमें अच्छे टीचर को ढूंढना चाहिए
जो हमारा डर ख़त्म कर सके और हमारा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। तो मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया एक अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। तो इतना अच्छा स्कोर किया कि वो बच्चे आईआईटी में भी निकले और वो बच्चे एक्चुअल साइंस में भी निकले हैं। तो अगर आप एक अच्छे टीचर की तलाश करते हैं और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो ये ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि आपको मैथमेटिक्स से फिर कभी डर भी लगे। तो चलिए पहले हम इस कोर्स को कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसकी फ़ी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फ़ी जो है आपकी 1 ईयर की आपकी लगभग विद ट्यूशन फ़ी, क्योंकि आपको इसमें ट्यूशन लगाना ज़रूरी होगा। अब ट्यूशन जो है दोनों ही टाइप के मिल जाएंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन इसके ट्यूशन्स लेंगे तो वो काफ़ी महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन लेंगे तो वो काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं। अगर आप इसका स्टडी मटेरियल लेंगे तो और भी सस्ता पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए कोई ज़्यादा फ़ी नहीं होती है। जितने में कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है 70 to 1 लाख के आसपास, उतने में आप इसकी 1 ईयर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस कोर्स को करने के लिए विद ट्यूशन, मैंने यहाँ पे ट्यूशन का भी आपको बताया है। जैसे जब आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए ए सेट का जो आपका पेपर है वो देना होता है, जिसके लिए आपको लगभग 3000 का इसका एक फॉर्म फिल करना होता है। और तो अब ये जो कोर्स है ये 2 टाइप से होता है। इसे इंडियन गवर्नमेंट भी कराती है या फिर इसे फॉरेन डिपार्टमेंट जो है वो भी कराता है, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है बच्चों आप इंडियन इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, या आप चाहें तो इस कोर्स को फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। तो अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से करोगे तो इसका रिज़ल्ट 10% के आसपास होता है, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट से करोगे जिसका हेड ऑफिस जो है आपका इंग्लैंड में सिचुएटेड है, तो अगर आप उससे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो है 50% होता है इसके लेवल फर्स्ट को क्लियर करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 लेवल होते हैं, CT लेवल, ST लेवल और SA लेवल। तो इसका मतलब जब आप लेवल इसका फर्स्ट जो है जो कि CT लेवल माना जाता है उसको क्लियर करते हैं, अगर आप इसके लेवल 1 को क्लियर करते हैं तो मिनिमम आपको उसको क्लियर करने के लिए लगभग 6 मंथ का ड्यूरेशन लग जाता है। तो 6 मंथ में आप इसके लेवल को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने आधा भी लेवल क्लियर किया तो आप 30 to 40,000 मंथ की सैलरी जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। तो इसका मतलब इसके बाद अगर आपने 6 के 6 पेपर क्लियर कर लिए तो आप 80 to 1 लाख के आसपास आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके 13 पेपर हैं 2022 के अकॉर्डिंग। वैसे पेपर थोड़े वेरी होते जाते हैं, कभी 13, कभी 14 तो कभी 15 भी। उसके बाद अगर आपने सेकंड लेवल की स्टडी चालू की, फर्स्ट लेवल क्लियर किया, तो उसे आप 1 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है 1.5 साल भी आप लगा दें, 2 साल भी लगा दें, वो आपके ऊपर है कि आप कहीं उस इनकम में अपने को एंजॉय करने लगे हैं, तो इसका मतलब उसे करने में आपको, अब इस कोर्स को करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको अभी भी ये लेकर के चिंता है कि आपको अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी करना है, तो आप वहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका 3rd लेवल क्लियर हो जाएगा, तो 3rd लेवल क्लियर करने के बाद में आप यहाँ पे 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की जो मंथली सैलरी है वो ले सकते हैं। जैसे ही आपको प्रैक्टिस भी आपको बढ़ती जाएगी, 2-3 साल और प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, तो इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो लगभग 50 लाख रुपए पर मंथ तक देखा गया है। तो उसके बाद ये जो कोर्स है हाईएस्ट पेड सैलरी कोर्सेज में इंक्लूड है। यूके के अंदर, यूएस के अंदर 3rd हाईएस्ट पेड जॉब में से एक माना जाता है। तो इसका मतलब इस कोर्स को करने के बाद आप बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको इसमें ए सेट का पेपर देना होगा। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि जिसका हेड ऑफिस जो है इंग्लैंड के अंदर है, अगर वहाँ से इसको पेपर देते हैं तो वहाँ से भी आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं।
और उसे क्लियर करने के बाद सीधा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका लेवल फर्स्ट क्लियर करने का जो आपका सक्सेस रेट है वो 50% है। इसका मतलब इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो अगर आप इसका मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा पे कर सकते हैं, 2-3 लाख रुपए पे कर सकते हैं, तो फिर आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, पेपर आसान है, स्टडी आसान है। तो आप यहाँ पे लेवल फर्स्ट बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। उसके बाद लेवल सेकंड और लेवल थर्ड को भी करने में आपको इससे ज़्यादा आसानी इसमें मिलेगी। तो इसका मतलब अगर आप इससे करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर आपके मैथमेटिक्स में 85% प्लस मार्क्स हैं इन 12th क्लास, तो आप इसमें विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए सीधा ही एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें काफ़ी आसान है इसको पास करना भी, और आपका लेवल फर्स्ट को पास करना भी, और इसमें एडमिशन लेना भी। तो इसके लिए लेकिन याद रखें, ये केवल आपको मेट्रो सिटीज़ में ही आप इसमें जो इसके इंस्टीट्यूट हैं वो पाए जाएंगे, वहीं पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी इंडिया में बहुत सारी जो सिटीज़ हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ नहीं हैं, उनमें इंडियन इंस्टीट्यूट जो है आपका वो परफेक्टली ठीक बैठता है। ये हर जगह इसकी ब्रांचेज़ हैं। तो इसका मतलब अगर आप पे कर सकते हैं और आप सक्सेस रेट ज़्यादा चाहते हैं, तो और आप मेट्रो सिटीज़ में भी रहते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए ये बेस्ट होगा। देखा गया है कि इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 3.5 करोड़ पर एनम तक रहा है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, और इसके लिए बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों के पास में मैथमेटिक्स है और वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो है वरदान साबित हो सकता है।